तो राम राम विद्यार्थियों, आज पढ़ेंगे हम बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति पढ़ेंगे। तो बुशमैन जनजाति में हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। बुशमैन जनजाति को किस तरह से पढ़ा जाएगा, सरल तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसा आपकी किताब में वैसा ही थोड़ा सा तरीका अलग होगा ताकि कि आपके समझ में अच्छी तरह आए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम परिचय के बारे में। क्या पढ़ेंगे? परिचय। परिचय के बाद में 2 नंबर पर उनकी शारीरिक विशेषताएं। तो शारीरिक विशेषता है उन शारीरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी किस प्रजाति से है, किस तरह से, उनके बारे में। फिर पढ़ेंगे हम 3 नंबर पे उनके निवास स्थान के बारे में। इनके बारे में निवास स्थान, यानी जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, निवास स्थान के बारे में। निवास स्थान में क्या क्या पढ़ेंगे? निवास स्थान में वो किन क्षेत्रों में रहते हैं। कालारी में रहते हैं, 18 से 24 डिग्री अक्षांशों के मध्य उस क्षेत्र में रहते हैं। वहां पर नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला और जाम्बिया के भागों में ये निवास करते हैं। और वहां का धरातल कैसा है, वहां वनस्पतियां कौन सी है, वहां कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन निवास स्थान में करेंगे। निवास स्थान की बाद में आएगी इनकी आर्थिक क्रिया। 4 नंबर पढ़ेंगे हम आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक क्रिया क्या है, इनका भोजन क्या है, इनके कपड़े किस तरह के होते हैं, वस्त्र कैसे होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया के बाद में 5 नंबर पे पढ़ेंगे हम समाज एवं संस्कृति। इनका समाज और संस्कृति कैसी है। समाज और संस्कृति के बारे में। समाज और संस्कृति पढ़ेंगे, उसके समाज में किस तरह का समाज है इनका, लगभग 20 के समूह में रहते हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, संस्कृतियां क्या है, ये सब इसमें आएगा। इसके बाद 6 नंबर पे समाज पढ़ दिया। समाज के बाद 6 नंबर पर आएगा इनका वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन। तो अब 6 नंबर पढ़ेंगे इसका वातावरण समायोजन। और एक और रह गया 7 नंबर। 7 नंबर पे पढ़ेंगे हम आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, यानी आधुनिक लोगों से मिलने पर इनमें क्या परिवर्तन आया, क्या क्या इन्होंने नया ग्रहण किया, क्या अपना छोड़ दिया, उसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब पढ़ेंगे हम आधुनिक संस्कृति से संपर्क में। तो इन सब विशेषताओं के बारे में सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं परिचय के बारे में। तो पढ़े हम इनका परिचय। परिचय पढ़े बुशमैन का, तो साथ साथ में नोट करते जाना। बुशमैन जनजाति जो है, बुशमैन जनजाति ये 20,000 वर्ष पुरानी है। इनकी संख्या अब 10,000 के लगभग है। इन्हें अन्य कई नामों से पुकारते हैं। कई नामों से
अन्य कई नामों से पुकारते हैं। अन्य नाम कौन कौन से हैं? शान, रवि, बसावरा। तो अन्य कई नाम है जिसे पुकारते हैं शान, रवि और बुसावरा। ये अपने आप को शान कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, ये बुशमैन कहलाना पसंद नहीं करते हैं। क्या कहलाना पसंद करते हैं? शान कहलाना पसंद करते हैं। बुशमैन नाम इनको पसंद नहीं है। बुशमैन नाम तो डच लोगों ने इनको दिया था। तो शान, रवि और बसावरा ये इनके अन्य नाम हैं। ये निग्रिटो प्रजाति से नाटे कद के होते हैं। नाटे कद के, काला हरी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। अब देखो, अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बुशमैन जनजाति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप ये लिखेंगे बुशमैन जनजाति पिछले 20,000 बुशमैन जनजाति ये 20,000 वर्ष पुरानी है। इनकी संख्या अब 10,000 के लगभग है। इन्हें अन्य कई नामों से पुकारते हैं, शान, रवि, बसावरा। ये निग्रिटो प्रजाति के नाटे कद के काला हरी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, परिचय में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। परिचय पूछे तो इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, आप आगे से बढ़ते हैं हम। तो 2 नंबर पर हम पढ़ेंगे हम इनकी शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं। तो शारीरिक विशेषताओं में पहली बात, ये जो जनजाति है ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। किससे? निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। इनका जबड़ा व होठ बड़े होते हैं, लेकिन ध्यान देना इस बात पे, लेकिन बाहर निकले हुए नहीं होते। इस बात पे ध्यान देना है। ये निग्रिटो के समान है, लेकिन कुछ बातें इनकी निग्रिटो जैसे नहीं है। जैसे इनका जबड़ा और बड़े तो होते हैं इनकी तरह, लेकिन बाहर निकले हुए नहीं होते, जैसे निग्रिटो प्रजाति के होते हैं, बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। अन्य विशेषताओं में आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जो आंखें हैं वो आंखें भी चौड़ी नहीं होती। आंखें क्या है इनकी? छोटी होती है। आंखें चौड़ी नहीं होती। तो इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती है। वो क्या है? इनके समान जो है निग्रिटो प्रजाति के, ये काले रंग के, कद नाटा
बाल चपटे, ये गुण पूर्णतः निगेटों से मिलते हैं। ठीक है, तो ये शारीरिक विषय ये सब हटा देते हैं। निवास स्थान, तो ध्यान से, अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य मकर रेखा के आसपास निवास करते हैं। बुशमैन जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, इनका ये क्षेत्र बेचवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। इनके निवास क्षेत्र को बेचवाना लैंड के नाम से जानते हैं। ये बेचवाना जाता था। अब इनके जो निवास क्षेत्र है, कौन कौन से राजनीतिक दृष्टि से देखें, कौन कौन से देश क्षेत्र में आते हैं, तो प्रमुख देश जहां ये निवास करते हैं मुख्य रूप से है बोत्सवाना। बोत्सवाना बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला व दक्षिण अफ्रीका, तो इन देशों में ये निवास करते हैं। अंगोला व दक्षिण अफ्रीका, कुछ जाम्बिया में भी है, कुछ संख्या इनकी जाम्बिया व जिम्बाब्वे में भी कुछ संख्या में है, बहुत कम संख्या में यहां पर भी ये है। ये अफ्रीकी महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ ये कौन सी रेखा, मकर रेखा यहां से गुजरती है। इस मकर रेखा के आसपास ये यहाँ 18 डिग्री से 24 डिग्री, 18 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये इन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। तो इन क्षेत्रों में निवास करते थे। राज्य कौन कौन से आते हैं, देखो ये जो पूरा क्षेत्र है, यह है बोत्सवाना। नीचे का क्षेत्र, ये नीचे दक्षिणी अफ्रीका,
दक्षिण अफ्रीका, इधर ये है पूरा, ये नामीबिया, यहाँ है अंगोला, यहाँ क्या है, फिर लिख देता हूं अंगोला, और यहाँ थोड़ी सीमा लगती है जाम्बिया, और थोड़ा सा जिम्बाब्वे। तो इस तरह से इन देशों में ये निवास करते हैं। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इन इसी क्षेत्र में रहने वाले इन लोगों के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे, कैसा होगा, किस तरह के मरुस्थल है ये उबड़ खाबड़ पथरीला रेतीला मिश्रित मरुस्थल क्षेत्र है। तो धरातल कैसा है, उबड़ खाबड़ यानी ऊंचा नीचा धरातल है। अब यहाँ धरातल की बात देखें तो इनकी जलवायु कैसी है, जलवायु अर्ध उष्ण शुष्क जलवायु, अर्ध उष्ण शुष्क जलवायु में ये रहते हैं। यहाँ वर्षा का है वो 25 सेमी से कम। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पास के घास के मैदान है, वहाँ 25 सेमी से थोड़ी ज्यादा भी होती है, लेकिन औसत क्या है 25 सेमी से कम। क्या ये औसत है इनका, औसत 25 सेमी से कम का औसत है। तो इस तरह की वर्षा हमारी यहाँ पर भी कम होती है। तो इनकी परिस्थितियों को हम समझ सकते हैं कि किस तरह की होगी। जैसे वर्ष भर में लंबी गर्मियां, छोटा शीतकाल, लंबी गर्मियां होती हैं 10-11 महीने लगभग गर्मियां पड़ती है, लगभग 1 से 1.5 महीने या 2 महीने मान लो हमारी तरह से, लगभग 2 महीने यहाँ शीतकाल होता है। यहाँ शीतकाल होता कब है, अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति को देखते हुए। किस अक्षांश में, ये दक्षिणी अक्षांशों में है ना, तो दक्षिणी अक्षांशों में शीतकाल किस महीने में होगा, जो हमारा चल रहा है जून और जुलाई। तो यहाँ जो शीतकाल होता है वो जून और जुलाई में छोटा सा शीतकाल यहाँ 2 महीनों के लिए आता है। अब वहां पर शीतकाल चल रहा है, ये समझ सकते हैं हम। तो जून और जुलाई में वहां शीतकाल होता है और छोटा ही शीतकाल होता है। इसी तरह और विशेषता हमारी राजस्थान में उसी तरह विशेषता यहाँ है। दिन क्या होते हैं गर्म और रातें ठंडी होती है। तो ये उच्च विशेषता। कुछ और विशेषता वनस्पति होगी, सॉरी बड़ा लगा दिया है, मात्राओं में गड़बड़ हो जाती है अभी छोटी बड़ी में, बचपन में ध्यान नहीं दिया। वनस्पति इस तरह की है। तो वनस्पति यहाँ पर जैसी जलवायु है, जैसा धरातल है, उनके अनुरूप यहाँ पर कटीली झाड़ियां, जहां थोड़ी ज्यादा वर्षा हो जाती है वहां घास के मैदान, और एक यहाँ फल पाया जाता है। एक फल है यहाँ का तरबूजे जैसा, क्या कहते हैं उसको, त्याम्मा। क्या कहते हैं, त्याम्मा। तरबूजे जैसे होता है, तरबूजे जैसा एक फल होता है, उसको क्या कहते हैं, त्याम्मा कहते हैं। ये इन लोगों के लिए पानी की पूर्ति भी करता है, मीठा होता है, जैसा मतीरा तरबूजा होता है उसी तरह का होता है। स्थानीय नाम उसका क्या है, त्याम्मा है। तो ये आपको त्याम्मा याद रखना है
ट्यामा काला हरी मरुस्थल में पाए जाने वाला एक तरबूज है, जिससे वहां के निवास करने वाली बुशमैन जनजाति अपनी प्यास बुझाती। बुशमैन जनजाति नहीं, वहां पर रहने वाले और जो पशु संपदा है, पशु है, वो भी इसी को खाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अब यहाँ पर रहने वाले तो फल हो गया ट्यामा,